इस मॉड्यूल में हम स्पेसिफिकली ह्यूमन ओरल कैविटी का जिक्र करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ये पहला हिस्सा है हमारे जीआई ट्रैक का और स्टार्ट होता है फ्रॉम द लिप्स। तो ए पेयर ऑफ लिप्स दे प्रोटेक्ट दी ओरल कैविटी, और जैसे हम ओरल कैविटी तो अंदरूनी कैविटी है ना, और ये माउथ ओपनिंग कहलाती है और इसे हम माउथ भी कहते हैं। द लिप्स दे आर हाईली वेस्कुलराइज्ड। इसके अंदर वेस्कुलराइज का मतलब ये होता है कि इसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल टिश्यूज़ हैं विद एन अबंडेंस ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग्स, और इसलिए इट इज़ वेरी सेंसिटिव। और हमें पता चल जाता है जब चाय पीते हैं तो पता चल जाता है कप जो है वो ठंडा है या गर्म है। तो इट इज़ वेरी सेंसिटिव। लिप्स जो हैं दे आर वेरी सेंसिटिव ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो लिप्स हेल्प रिटेन फूड एज इट इज़ बीइंग च्यूड, और जब हम इसको च्यू कर रहे होते हैं फूड को तो ये काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं हमारी ताकि फूड बाहर स्लिप आउट ना कर जाए। एंड दे प्ले ए रोल, और उसके साथ फोनेशन यानी आवाज़ जो आना है, बाज़ औक़ात फूड ये खाने के दौरान आवाज़ भी बाज़ लोगों की आती है, तो वो यही है कि अपने लिप्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज और के फोनेशन, फोनो से दैट इज साउंड प्रोडक्शन को कंट्रोल भी करती है। द ओरल कैविटी इट इज़ जस्ट लाइक ए बॉक्स के अंदर तो 6 साइड्स होती हैं, लेकिन इसके अंदर फ्रंट साइड जो है इट इज़ ओपन, इट इज़ बाउंडेड बाय द लिप्स, और पिछली ओपनिंग जो है वो फेरिंग्स में जाती है। और जबकि रूफ दैट इज़ मेड ऑफ दैट इज़ हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, और हम इसको फील भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी टंग को रोल करके ऊपर और पीछे ले जाएं तो हम महसूस करते हैं कि वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू आ जाता है। पर फर्स्ट पोर्शन दैट इज़ हार्ड, जिसे हम हार्ड पैलेट कहते हैं, और पिछला हिस्सा जो है रूफ का वो सॉफ्ट पैलेट है। फिर उसके बाद साइड्स क्या हैं, ये चीक्स हैं, और फिर उसके बाद जो फ्लोर है वो टंग के नीचे हिस्सा दैट इज़ द फ्लोर। तो ये तो हो गई बाउंड्री of the buccal cavity or the mouth cavity. अब इस buccal cavity के अंदर है क्या? That buccal cavity contains tongue, then gums and teeth. तो ये 3 चीज़ें हैं mainly ये चीज़ें हैं जो कि इस buccal cavity के अंदर मौजूद है। और इसके अंदर फिर glandular secretions भी आती हैं, वो parotid glands जिन्हें हम rather salivary glands ज़्यादा बेहतर है, salivary glands, और जिनकी ख़ास लोकेशन है यानी बिलो द टंग है, इन फ्रंट ऑफ द ईयर है, और बिहाइंड द जॉज है। तो ये दीज आर 3 डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द salivary glands which are present in not in directly in the oral cavity, बल्कि इसकी secretions oral cavity के अंदर खुलती हैं। Now the mammals can mechanically, that is process a wide range of foods because of their teeth. और टीथ जो हैं ये एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जो कि ग्राइंड करती है हर किस्म की फूड को, और उसको मेस्टिकेट करती है, उसको स्मॉलर पीसेस, फूड को बड़े पीसेस हैं उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करती है। नाउ टीथ दे आर कवर्ड विद वेरी टफ दैट इज कवरिंग विच इज कॉल्ड एज द इनेमल विच इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी। इन मैमल्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ जिन्हें हम इंसाइजर्स, देन द कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स कहते हैं। इंसाइजर्स जो हैं पहले सामने वाले टीथ हैं, फिर उसके बाद ऊपर और नीचे जॉज में ऑन बोथ साइड्स इंसाइजर्स, तो 4 इंसाइजर्स हो गए, और उसके बाद फिर प्रीमोलर्स हैं एंड देन द मोलर्स। और अगर हम हाफ जॉ की बात करें तो ये 2 1 2 3 है। 2 क्या है? हाफ जॉ, नॉट कंप्लीट जॉ, हाफ जॉ। और there is 2 incisors, then 1 canine plus 2 premolars and 3 molars. So 2 1 2 3, 2 1 2 3, और लास्ट मोलर जो है दिस आल्सो कॉल्ड एज विजडम टूथ। और इस तरह 8 बनते हैं हाफ जॉ में, और फिर पूरे माउथ में देयर विल बी 32 टीथ। और ये ओपन करके माउथ को एक डायग्राम दिखाई गई है, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये लिप्स हैं,
ये आउटर, ये लिप्स हैं, उसके बाद फिर गम्स हैं, दैन द टीथ हैं जिसके अंदर ये 4 इंसाइजर्स हैं, 1 2 3 4, और इसके बाद ये केनाइन दोनों तरफ, दैन द प्रीमोलस और मोलस हैं। और ये हार्ड पैलेट है और ये पिछला ये सॉफ्ट पैलेट है। ये टंग है जो कि बाहर प्रोट्रूड करके दिखाई गई है, और इसके अंदर फिर ये यूवुला है, ये ये भी एक टिश्यू है, और ये यहाँ पे ही, और ये फेरिंग्स को खुलता है, ये फेरिंग्स को खुलता है। तो दिस इज द माउथ कैविटी और बकल कैविटी इन ह्यूमन। Now the teeth, they are not the part of the skeleton, बल्कि ये modified form of the scales हैं। जैसे अगर हम एवोल्यूशन को देखें तो ये जो कि शार्क्स के अंदर जो हैं स्केल्स हैं, उन्हीं की मॉडिफाई होते होते, क्योंकि उनका भी स्ट्रक्चर इसी तरह है जिस तरह के ये ह्यूमन टीथ का है। और इसमें हम देख रहे हैं कि दिस पार्ट ऑफ इट, दिस इज़ द क्राउन रीजन, और ये रूट है जो कि एम्बेडेड होता है गम के अंदर, और आउटर मोस्ट दैट इज़ इनेमल। फिर उसके बाद दिस डेंटाइन पोर्शन है जो कि ये इनेमल है, और ये फिर डेंटाइन पोर्शन है, और उसके बाद फिर पल्प है। पल्प जो है इसके अंदर ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई भी है। तो दिस इज़, और इसके बाद दिस इज़ द सीमेंट भी कहलाता है। सीमेंट जो है जो कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ obviously of the tooth, and there's a rich blood supply. So this is the section, longitudinal section showing what is inside the tooth. और ये एक एनिमल जो कि इट मे बी ऑफ एनी मैमल, इसके अंदर भी इंसाइजर्स हैं, देयर द केनाइन्स हैं। यहाँ पे केनाइन बहुत शार्प हैं, तो जब ये शार्प होंगे तो दैट मीन्स कि ये चीर फाड़ करने में इस्तेमाल होते हैं। ख़ास तौर पे ये किसी ना किसी कार्निवोर कार्निवोर की स्कल है, टू शोइंग दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, जिसके अंदर ये प्रीमोलर्स हैं और ये मोलर्स हैं। ये प्रीमोलर्स और मोलर्स जो हैं कलेक्टिवली हम इन्हें चीक टीथ भी कहते हैं, और ये आमतौर पे दे आर यूज्ड टू मैस्टिकेट द फूड, टू मैकेनिकली क्रश द फूड, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एंजाइम्स जो हैं उन्हें सरफेस ज़्यादा मिलेगी टू पेनिट्रेट, और इस तरह वो पार्टिकल दैट विल बी डाइजेस्टेड कम्प्लीटली। और फिर उसके बाद इसी माउथ कैविटी के अंदर सलाइवा आता है। सलाइवा मॉइस्चन्स द फूड, और अगर सलाइवा बाज़ लोगों में सलाइवा प्रोड्यूस नहीं भी होता तो वो बहुत दिक्कत महसूस करते हैं टू एनगल्फ द फूड, क्योंकि उसके अंदर म्यूकस नहीं होती, उसके अंदर स्लिपरी सब्सटेंस नहीं होता। तो सलाइवा मॉइस्चन्स फूड, बाइंड्स इट विद म्यूसिन विच इज़ यूजुअली ग्लाइकोप्रोटीन, दिस इज कंपोजिशन, and forms the ingested food into the moist mass which is called as the bolus. ये ball सा बन जाता है। Now saliva also contains bicarbonate ions which buffer chemicals in the mouth, the enzyme lysozyme which kills microorganisms. तो ये saliva जो है it is a mixture of 3 4 5 substances, जिसके अंदर bicarbonate ions भी हैं, फिर इसके अंदर एमाइलेज है विच इज़ एंजाइम भी है, फिर लाइसोजाइम्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, और कुछ साल्ट्स हैं जो कि पीएच को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि माउथ की जो पीएच है या सलाइवा की जो पीएच है दैट इज़ न्यूट्रल, प्लस माइनस -3, प्लस माइनस 0.3 rather, प्लस माइनस 0.3, इट मे बी 7.3 और इट मे बी 6.7, तो ये वेरी करती है। तो ये दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं आपको पता है कि ये एंजाइम्स, हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक पीएच है जिसके अंदर वो मैक्सिमम, यानी कि माहौल का या एनवायरनमेंट का ऐसा पीएच है जिसके अंदर वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करती है। अगर माउथ के अंदर ज़्यादातर ये जो म्यूकस है या सलाइवा है वो एसिडिक हो जाए तो
वन फील्स लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग द फूड। तो ये पूरी तरह डाइजेशन स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि ये जो एमाइलेज है विच इज़ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग, इट इज़ द फर्स्ट एंजाइम जो फूड्स जिसके साथ मिलता है, और एमाइलेज है तो जो कि स्टार्च को फिर माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स एन एंजाइम एमाइलेज विच इज़ नेसेसरी फॉर द इनिशिएशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, यानी कि स्टार्चेस को डाइजेस्ट करने में ये एमाइलेज है जो कि, और साथ उसकी एक न्यूट्रल पीएच, ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच। So that is the most favorable environment for this enzyme to digest this starch, though not completely. जितना देर हम रखेंगे अपने माउथ के अंदर उतनी ही डाइजेशन। ये आपने महसूस किया होगा कि अगर हम रोटी का नवाला, अगर हम इसको च्यू करते रहें, कोई 20 बाइट्स लें, तो वहाँ पे ही हमें उसकी स्वीटनेस महसूस होनी शुरू हो जाएगी। ये जो स्वीटनेस है दैट इज ड्यू टू द माल्टोज। तो स्टार्च इट इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज एंड देन वी स्टार्ट टेस्टिंग इट स्वीट। So this is all about the human oral cavity.